गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमने किया था पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब जो है आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जिन दो एंगल्स का सम 90 हो। वह थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा क्या लेके चलेंगे यहाँ पर हम एक्यूट एंगल। ये कोई ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, यह एंगल आपने मान ला थीटा, ये 90 राइट ट्रायंगल आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। दिस साइड इज बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला जो है वो क्या बनता है कि साइन 90 माइनस थीटा वो किस में चेंज होगा भाई, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा भाई, साइन थीटा में। ओके, अब वैसे तो आप सोचोगे कि भाई साइन का रेसिप्रोकल जो हमारे पास कोसेक होता था, तो कोसेक इक्वल क्यों नहीं हुआ, ये आपस में इसके इक्वल होगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल। वो यहां से जब हम ट्रायंगल करेंगे जब पता चलेगा आपको, क्योंकि इनमें थीटा यहाँ पर है और 90 माइनस थीटा यहाँ पर है, तो इनका रीजन क्या होगा, जब आप थीटा लेके चलोगे एंगल तो ये साइड आपकी बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा। When we take 90 माइनस थीटा, जब आप 90 माइनस थीटा लेके चलोगे एंगल सी पर, तो ये साइड आपका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। केवल चेंज जो है वो बेस और परपेंडिकुलर में होगा, आपका हाइपोटेन्यूज तो सेम टू सेम रहेगा। इसीलिए जो है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कोस में चेंज हो रहा है और कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा है, साइन में। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा and sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ओके बेटा, अब फिलहाल तो आपको ये फार्मूला याद करना है, बट फिर भी थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें आपके पास। जैसे आपने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन एक्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या बना था आपका साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बना था भाई, कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना था भाई, tan थीटा। इसका रेसिप्रोकल किया आपने HHB अपॉन PBP, ये क्या बना हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका रेसिप्रोकल साइन का कोसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, और ये बना था आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कोट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा है, कोस में, और कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो रहा है, साइन में चेंज हो रहा है। तो कैसे, देखो मान लीजिए आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली यहां से, ठीक है। साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास, P बाई एच, इट मीन्स BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। और कोस थीटा क्या आएगा आपके पास भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, ठीक है। यहां से मान लीजिए मैं निकालता हूं भाई साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इस राइट ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो ये राइट ट्रायंगल ABC, इसमें 90 माइनस थीटा यहां पर लाई कर रहा है। तो जब साइन 90 माइनस थीटा ये एंगल लेके चलोगे तो ये साइड क्या हो जाएगी, अब आपका बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। अब यहां से मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हो आप। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों की राइट हैंड साइड देखो क्या इक्वल है, यहाँ भी AB अपॉन AC और यहाँ भी क्या AB अपॉन AC। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी यहाँ से इक्वल। इट मीन्स आपका क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ओके, सिमिलरली ये सारे जब आप करोगे ये भी ऐसे आ जाएंगे। जब आप राइट ट्रायंगल में लेके चलोगे tan थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, एक बार कोट थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, फिर tan 90 माइनस थीटा लेके चलोगे। जब आप कंपेयर करके देखोगे तो tan 90 माइनस थीटा आपको किसके इक्वल मिलेगा, कोट थीटा के इक्वल। ओके, तो फिलहाल ये आपको वैसे जरूरत नहीं है, मैंने वैसे बता दिया है आपको केवल ये याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा इसमें चेंज होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज होगा आपका, tan 90 माइनस थीटा कोट में, कोट 90 माइनस थीटा tan में, और सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक में चेंज होगा। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन करोगे जब थोड़ा सा ध्यान से चेंज करना है इनको, वो बताते हैं अभी। एक्सरसाइज 1.3 निकालिए हम अपनी।
एक्सरसाइज 8.3 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट कहता है भाई साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है, तो दोनों में से हमें एक को चेंज करना है, चाहे आप साइन को कोस में ले आओ या कोस को साइन में ले आओ। ठीक है, दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों चेंज करेंगे तो वही बात आ जाएगी। तो दोनों को चेंज करोगे आप, मान लीजिए हमने साइन 18 डिग्री, इसको तो एज इट इज रखा हमने साइन 18 का साइन 18, कोस 72 को चेंज करते हैं हम। कोस 72 को चेंज किस में होता है, साइन में चेंज होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस ये थीटा है, समझ लो आपका साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। थीटा क्या था आपका 72, इसलिए हमने ये 72 एज इट इज रखा है यहाँ पर। साइन 90 माइनस 72 इसकी जगह लिखा कोस 72 की जगह। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये साइन 18 अपॉन 90 माइनस 72 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, साइन 18 अपॉन में क्या बचा, साइन 18, ऊपर नीचे दोनों सेम, साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, और एग्जांपल देखिए कोई, इसी का थर्ड जो पार्ट है वो कहता है कि कोस 48 माइनस साइन 42 माइनस साइन 42। हाँ जी, अब यहां भी कोस यहां भी साइन, ये तो साइन कोस का ही आ गया वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, चेंज कीजिए, या तो इस कोस को साइन में चेंज कर लें या साइन को कोस में चेंज कर लें। इसको हम नेगेटिव रख रहे हैं, मान लीजिए कोस 48 माइनस साइन, साइन किस में चेंज होगा भाई, कोस 90 माइनस 42। जब यहां साइन की जगह आप कोस कर देते तो ये वाला एंगल सेम रहेगा, ध्यान रखना आपको, कोस 90 माइनस 42, ये बन जाएगा आपका कोस 48 माइनस, अब 90 में से 42 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, कोस 48, कोस 48 माइनस कोस 48, दोनों कैंसिल प्लस माइनस। अब जब प्लस माइनस कैंसिल करते हैं तो क्या बचता है बेटा, 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ओके, नाउ ये टेबल कर देता हूं, मेरा फॉर्मूले आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका वो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि शो दैट ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंजेंट ऑफ 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल्स टू 1। इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है ये किसके इक्वल होगा भाई, 1 के इक्वल होगा। फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, तो 1 के इक्वल प्रूव करने के लिए देखिए अब ये सारे मल्टीप्लाई में है, कहीं ध्यान रखना आपको, सारे किसमें है, ये मल्टीप्लाई में। अब सारे 10 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें है, सारे का सारा 10 में है, तो 10 किस में चेंज होता है आपको ध्यान होना चाहिए, कोट में। 10 किस में चेंज होता है, कोट में। और 10 और कोट का आपस में रिलेशन क्या है कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स है 10, तो इनमें से हम 2 को तो कोट में चेंज कर लेंगे, 2 10 का 10 में रख देंगे। अब किस किस को चेंज करना है वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग LHS, LHS जब आप लेके चलोगे तो LHS में ये है आपके पास भी, ओके। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि 48 के साथ 42 जो है इसका सम जो है इन दोनों एंगल्स का 90 होगा। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 हो वो दोनों ही आपस को साथ साथ लिखना है अपने को। tan 48 के साथ हम लिखेंगे tan 42 को, और tan 23 के साथ हम किसको लेके चलेंगे भाई, tan 67 को। क्यों, इन दोनों एंगल्स का सम 90 है इसलिए। यहाँ पे 48 और 42 हो गया। पहले तो इन दोनों को साथ साथ लिख लिया। अब दोनों को साथ साथ में एक हमारे पास ये चीज है, एक ये है, यहाँ पर इन दोनों में से ये है। इन दोनों में से हमें एक को चेंज करना है, tan को, किसमें, कोट में।
इन दोनों में से भी हमें एक को चेंज करना है, ठीक है, चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको चेंज कर लीजिए। और tan आपका किस में चेंज होता है, ध्यान आपको कोट में कैसे चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल हमने tan 48 का tan 48 ही रखा, इस tan 42 इसको क्या बनाएंगे हम भी, कोट 90 माइनस 42, ठीक है। tan 23 इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं कोट 90 माइनस 67, कोट 90 माइनस 67। अब ये बन गया आपका भाई tan 48 इंटू में कोट का तो कोट ही रखोगे, अब tan में चेंज मत करना, tan में चेंज करोगे तो वापस वहीं चला जाएगा। 90 में से 42 माइनस करना अब आपको, तो कोट क्या बचेगा 48। सिमिलरली tan 23 इंटू कोट 90 में से 67 माइनस करोगे तब क्या बचेगा, 23 बचेगा। आ गया आपका, ये सारे आपके पास मल्टीप्लाई में है तो tan 48 इंटू क्या बताया था मैंने, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो कोट थीटा होता है 1/tan और tan होता है 1/कोट। तो इसको चेंज करके दिखा दो, चाहे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो आप। चेंज करोगे तो ये बनेगा आपका 1/tan 48 इंटू tan 23 इंटू कोट 23, ये बन जाएगा 1/tan 23, ठीक है भाई। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल सर, सारा कैंसिल होकर क्या बचा आपके पास 1, क्या बचा 1। दिस इज इक्वल टू RHS, दिस इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू दोनों साइड क्या हो गया हमारे पास इक्वल हो गई है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड जो पार्ट है वो और मैं एक बार बता देता हूं आपको। सेकंड पार्ट क्या है भाई, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, जीरो के इक्वल लेके आना है इसको, इसके इक्वल लेके आना है इसको, जीरो के इक्वल। कैसे करोगे, देखो यहां दोनों जगह cos है और यहां दोनों जगह क्या है भाई sin, यहां दोनों जगह क्या है sin। तो या तो इन दोनों को किस में चेंज कर लो, साइन में, या इन दोनों साइन को किस में चेंज कर लेंगे हम, कोस में। एंगल तो है, एंगल भी आपको सेम रखना है, ये नहीं कि खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सेम कर लो और एंगल अलग हो, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, तब ना तो कैंसिल होंगे ना ही कुछ होगा। अब चेंज कीजिए, कोस किसमें चेंज होगा आपका भाई 90 माइनस 38 का 38 ही लिखोगे, कोस 52 साइन 90 माइनस 52, ये वाला एज इट इज रखेंगे। अब हम साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री, LHS लेके चले हम, ध्यान रखना कौन सी साइड लेके चले हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब साइन 90 माइनस 38 क्या बचेगा भाई, 90 में 38 माइनस करोगे तो 52, यहां से साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए क्या ये दोनों चीजें सेम है या नहीं, साइन 38 52 सेम है, इनको आगे पीछे लिख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में ही है बस में, तो इसको यहाँ से ले आओगे जब भी कोई बात रहेगी आपकी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो गए, तो प्लस माइनस में कैंसिल होकर क्या बचता आपका, जीरो बचता है। प्लस माइनस में कैंसिल होकर क्या बचता है आपका भाई, जीरो। जीरो की इक्वल प्रूव करना था हमें, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। समझ गए भाई। तो इसमें आपको ध्यान से चेंज करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है ये कि ये चेंज कैसे करते हैं। जैसे कोस का जब हम साइन में चेंज कर रहे हैं तो साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो सेम चेंज हो गया, कोस की जगह हमने लिख लिया साइन, एंगल सेम रखना है वो 38 का 38। नेक्स्ट स्टेप में फिर 90 में से माइनस करेंगे हम, तो वो क्या बचेगा 52। सिमिलरली कोस 52 था, इसको लिखा हमने साइन 90 माइनस 52, इसका 90 में से 52 माइनस किया तो ये साइन 98। फिर वो देख लेना आपका सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, वरना जो भी है उसको सोल्व करें। ओके।